मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है, तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है, ये दुनिया की चमक प्यारे हमें भी ना सुहाती है, ये दुनिया की चमक प्यारी हमें भी ना सुहाती है, मेरे दिल से मेरे मोहन सदा इतनी सी आती है, सदा इतनी सी आती है, कन्हैया मुझे इतना बताती है, मुझे इतना बताती है, तुझे हरदम बुलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। दया कर दो मेरे मोहन, तुम ही दाता कहते हो, दया कर दो मेरे मोहन, तुम ही दाता कहते हो, नैनों में नीर है मेरे, मुझे तुम क्यों रुलाते हो, यश को दर खींच लाती है, तुम्हारी याद आती है,
भाई साहब देखिए, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। अच्छा हाँ, भाई साहब अरे सुनिए तो सही भाई साहब। मैं ना बनाइए भाई साहब। अरे भाई साहब सुनिए, अरे सुनिए तो सही, सुनिए। मुझे श्री कृष्ण के घर जाना है, वहां तक पहुंचा दो तो बड़ी कृपा होगी। श्री कृष्ण के घर? हाँ, श्री कृष्ण के घर। अच्छा, वो किशनवा बैलगाड़ी वाला ना? नहीं, मैं तो द्वारिकाधीश की बात कर रहा हूँ, उनसे मिलने जाना है मुझे। द्वारिकाधीश से? हाँ, उन्हीं से तो मिलने जा रहा हूँ। द्वारिकाधीश से मिलना है आपको? हाँ। हे महानुभाव, द्वारकाधीश से आपको क्या काम आन पड़ा है? वो मेरे परम मित्र हैं। तो श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं? हाँ। कहाँ है उनका घर? घर? अरे वो तो राजा है, राजा राजमहल में रहते हैं। आगे से दाएं चले जाइए, वहीं से उनके महलों का परिसर आरंभ हो जाता है। किसके फोन में बना रहा हूँ? बंसी के, बंसी। थोड़ा सा पानी पी लूंगा। आइए, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। द्वारिकाधीश को अपना मित्र बता रहा है, कोई पागल लगता है। ऐसा ही लगता है, जाने द्वारिका में कहां से आ गया है। ऐसे दरिद्र लोगों को द्वारिका में आने नहीं देना चाहिए। नहीं, किसी द्वारिका वासी को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अरे दरिद्र है तो क्या हुआ, है तो मनुष्य ना, बस जरा सा दिमाग चल गया है। ये ब्राह्मण तो बहुत हठी है। हाँ भैया, सुबह से शाम होने को है, पर ये यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा। पांडे हो तो इसकी देह कैसे कांप रही है, लगता है जैसे प्राण घुटनों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारिकाधीश का मित्र हो तो क्या होगा भैया? सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक हो गई। अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें? ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप थे, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ।